हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। और जब सेविंग की बात आती है तो हम इंडियंस के लिए सेविंग का मतलब क्या होता था, या तो सोना खरीद लो या फिर ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट कर लो। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो बदलाव क्या है? हम इंडियंस अब तेज़ी से फिजिकल एसेट्स से शिफ्ट होकर फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि अब हम गोल्ड को उतना इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे? क्या हम अब स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो कि आज की वीडियो में हम इस मेजर फाइनेंशियल शिफ्ट को द इंडियन एक्सप्रेस के एक डिटेल्ड एनालिसिस के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया की बदलती हुई बचत की कहानी। देखिए, इंडिया में गोल्ड को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक सोशल सिक्योरिटी माना जाता है। जब कोई मुश्किल आती थी या बेटी की शादी होती थी तो सबसे पहले गोल्ड ही काम आता था। इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव फिजिकल एसेट। ये रखा रहता है और ज़रूरत पड़ने पर काम आता है। इसी तरह रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना भी हमारी सदियों से पुरानी आदत है। ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, ये लाइन तो सबने सुनी ही होगी। लेकिन इस ट्रेडिशनल माइंडसेट की कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट, लिक्विडिटी इशू, गोल्ड या ज़मीन को कैश में कन्वर्ट करना। सेकंड, प्रोडक्टिविटी, ये एसेट्स इकोनॉमी में डायरेक्ट मनी सर्कुलेशन में हेल्प नहीं करते। इसी बैकग्राउंड में हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्ट कोई छोटा मोटा नहीं, ये नेशनल लेवल का शिफ्ट है। हम ये सब हवा में नहीं बोल रहे दोस्तों, ये डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से आता है। पिछले कुछ सालों में हाउस होल्ड्स नेट फाइनेंशियल सेविंग्स में एक बहुत बड़ा जंप आया है। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब क्या? जैसे आपके बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रोविडेंट फंड, और सबसे इम्पोर्टेंट, लेट्स ब्रेक डाउन द डाटा कंपोनेंट्स। सबसे पहले बैंक डिपॉजिट्स। ये तो हमारी ओल्ड टाइम फेवरेट है, लेकिन अब डिपॉजिट्स की ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है जितनी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की हो रही है। इसमें कि दूसरा आता है इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स। लोग अब अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कॉशियस है। और थर्ड, जो कि द गेम चेंजर, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स। ये वो कंपोनेंट है जिसने ग्रोथ का रिकॉर्ड बनाया है। इंडियंस आर एम्बेरसिंग द कैपिटल मार्केट। अब हम सिर्फ पैसा बचा नहीं रहे, उसे इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। थिंक अबाउट दिस, कोविड के बाद लाखों की संख्या में नए डीमेट अकाउंट्स खुले। ये सब इस बात का प्रूफ है कि हमारा पैसा अब तिजोरी से निकलकर इकोनॉमी के ग्रोथ साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सवाल यह है कि बदलाव आखिर हो क्यों रहा है? इसके पीछे तीन बड़े रीजंस हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है डिजिटल रिवॉल्यूशंस। पहले स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, अब इट्स ऑल ऑन योर मोबाइल फ़ोन। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ रहा है। तीसरा, जिसमें कि आता है लिक्विडिटी और बेटर रिटर्न्स। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स हाईली लिक्विड होते हैं, जब चाहे पैसे निकाल लो। साथ ही हिस्टोरिकली इक्विटी मार्केट ने गोल्ड और रियल इस्टेट से बेटर रिटर्न दिए। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। आज हम बात करने वाले एक आर्टिकल की हेडलाइन, शुड यू बाय न्यू गोल्ड और एक्सचेंज ओल्ड गोल्ड। गोल्ड प्राइसेस आजकल ऑल टाइम हाई पर है। इस हाई प्राइस पर नया सोना खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे हाउस होल्ड्स अब नए गोल्ड की जगह ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर गोल्ड लोन ले रहे हैं। ये ट्रेंड भी कंफर्म करता है कि हाउस होल्ड्स अब गोल्ड को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक रिसोर्सेज की तरह देख रहे हैं, जिसे ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जा सकता है। गोल्ड का इमोशनल वैल्यू अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल फाइनेंशियल वैल्यू में बदल रहा है। तो दोस्तों, इस प्योर एनालिसिस का फाइनल टेक अवे क्या है? इंडिया इज मैच्योरिंग फाइनेंशियली। हम एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा पैसा तिजोरी में बंद होने के बजाय मार्केट और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे कंट्री के लिए। अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से ये शिफ्ट अच्छा है या इसमें कोई रिस्क है? आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करते, गोल्ड में या म्यूचुअल फंड्स में? मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। अगर ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए छवेल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगली ऐसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।